नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। पिछले एक महीने से अगर देखेंगे कि जिस तरीके से पहलवानों का धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण अपने बातों पर अड़िग हैं और साथ ही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सत्य होते हैं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसे में क्या चीजें हैं जो आपको जानना और समझना जरूरी है और पहलवानों की तरफ से ऐसी क्या बातें रखी जा रही हैं और उनका फैक्ट चेक क्या है, क्या सही है, यह जानना और समझना आज का भारत में जरूरी हो गया है। तो दरअसल पहलवानों के धरने की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये इनका एक 18 से 3 दिन का जो सिलसिला रहा है ये धरने को लेकर ही रहा है और जिसमें सांसद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत जो अभी मामला दर्ज हुआ है इसी को लेकर पहले भी धरना दिया जा चुका है। लेकिन पहलवानों का आरोप था कि मोदी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए ये लोग फिर से धरना दे रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है और क्या वाकई में मोदी सरकार ने इन सब की बातों को ध्यान नहीं दिया या फिर इनके आरोपों को सिरे से नकार दिया, यह जानना और समझने के लिए आपको पिछले जो 18 से 21 जनवरी का इनका जो धरना था उसको जानना जरूरी है। अभी मौजूदा में जो धरना दे रहे थे या जो अभी फिलहाल जंतर मंतर से इनका धरना खत्म हो चुका है, इनका आरोप यही था कि जो है मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आप पिछले 18 से 21 का जो जनवरी में मामला हुआ था और धरना इन्होंने जो है सांसद बृजभूषण के खिलाफ दिया, उसमें मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया या दिया, इसको लेकर हम आपको बताते हैं। 18 जनवरी को खेल मंत्रालय ने ही संज्ञान लिया और इसी मामले में 72 घंटे के अंदर ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी कुश्ती जो संघ है उससे जो है जवाब मांगने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। इसी के साथ अगर 19 फरवरी की बात करें तो खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इन पहलवानों से मिलते हैं और इनको आश्वासन देते हैं कि जो जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट जो आती है उसका इंतजार करें और उसके बाद जो फैसला होगा वह आपके सामने रखा जाएगा। इसके बाद भी पहलवान जो है उन बातों से संतुष्ट नहीं दिखते हैं और फिर जो है अनुराग ठाकुर दोबारा से इन पहलवानों से मिलते हैं और इनको जांच का आश्वासन देते हैं और यही कहते हैं कि आप जांच पर भरोसा रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए, आपके साथ न्याय होगा। और इसी के साथ इनका धरना समाप्त होता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। खिलाड़ियों ने स्वयं कहा था जनवरी महीने में कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए नहीं है और किसी राजनीतिक दल को चाहते भी नहीं है। लेकिन बाद में राजनीतिक दलों का, ट्रेड यूनियंस का, कईयों का आना जाना हुआ। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इस मंच पे कौन कौन आया, लेकिन मैं इतना जरूर और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को ठेस पहुंचे। हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। हम सब खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। तो आपने सुना कि जांच को लेकर अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं और साथ ही जो कमेटी बनाएगी जिसमें पीटी ऊषा थी, मैरी कॉम थी, जो कि खुद जो है गोल्ड जो है भारत के लिए ला चुकी हैं, उन सब की अध्यक्षता में इस चीज को रखा गया और उनकी निगरानी में इस जांच को लगातार जारी रखा गया है। तो पिछले आपने एक महीने का जो सिलसिला अगर देखा होगा, जिस तरीके से इनका 30 मई को एक अंतिम इन्होंने डिसीजन लिया और गंगा नदी में अपने
मेडल को बहाने का निर्णय लिया, उसके बाद से जो पूरा अगर मीडिया का जमावड़ा देखें तो वो हरिद्वार पहुंचा, जानने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये अंतिम इनका धरने का जो एक तरीके से कहते हैं कि लास्ट टाइम था, और क्या कुछ इस वक्त जो है पहलवान क्या कह रहे हैं, काफी इमोशनल थे। जो भी पहलवान, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें या फिर साक्षी मलिक की बात करें या विनेश फोगाट की बात करें, इन सब को जो है अपने इमोशंस हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे कि सांसद बृजभूषण का भी एक कदम पीछे नहीं हटने को तैयार हैं, और जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है, उसको लेकर वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। क्योंकि मेडल लेने, जिस तरीके से मेडल को गंगा नदी में बहाने की बात पहलवान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांसद बृजभूषण भी इस बात को कह रहे हैं कि सांसद की लगातार जिस तरीके से पहलवान धरना दे रहे हैं और गंगा नदी में मेडल को जो है बहाने की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में उनका कहना यही है कि मेडल बहाने से अच्छा है कि सबूतों को कोर्ट के सामने पेश करें, और न्यायालय जो फैसला देगा उससे पहले ही मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं अगर तथ्य सही निकलते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सांसद बृजभूषण। एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो सांसद बृजभूषण का भी यही कहना है कि आप तथ्यों को, सबूतों के साथ न्यायालय में जाएं, न्यायालय का जो फैसला होगा उसी आधार पर अगर फांसी की सजा मुझे मिलती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से पहलवानों का इस्तेमाल इस वक्त सियासी रूप ले चुका है, और जिस तरीके से आप देखेंगे मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से नारे लगे हैं, आप सबने उस चीज को देखा है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। और इस बीच जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर से इस बात को कहा कि जो न्यायालय है उन पर भरोसा रखना चाहिए, दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा रखना चाहिए, और उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि उनको धैर्य बनाए रखना चाहिए। और फिलहाल इस वक्त कुश्ती संघ अध्यक्ष जो है, जो कुश्ती संघ के निर्णय होता है, कुश्ती संघ अध्यक्ष जो लेते हैं, फिलहाल वो ले नहीं सकते हैं। तो इन सब मामलों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, अब लेकर इस मामले को सुनिए उसको भी। तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो कहा, हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी, खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई, जांच भी पुलिस कर रही है। और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे
उसमें कोई किसी को नुकसान हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर पूरे इस मामले को लेकर। जिस तरीके से सियासी दल पहलवानों के साथ आ चुके हैं और उनके इमोशनल एक मूवमेंट होता है उसका इस्तेमाल जिस तरीके से सियासी तौर पर हो रहा है, उसमें कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अब सिलसिलेवार तरीके से इसमें घुसने की कोशिश कर रही हैं या फिर कहें कि एक एक कर आ रही हैं। अगर आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, तो उन्होंने कल ही एक प्रोटेस्ट में शामिल हुई और उन्होंने ये मांग की कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा शोषण किया गया है खिलाड़ियों का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद बिना जांच पूरी किए हुए सीधा उनको फांसी की सजा दे देना कितना सही है? ये सवाल सियासी दलों से है जो इस वक्त पहलवानों के सपोर्ट में है। हम भी यही चाहते हैं कि अगर सांसद ब्रजभूषण ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की है या किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक तबका जो लगातार ये डिमांड कर रहा है कि बीजेपी के सांसद हैं इसलिए वो आरोपी हैं और जो चीजें कही जा रही वो सही हैं, इस चीज को माना नहीं जा सकता। क्योंकि सांसद के अपने समर्थक हैं जिनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से सांसद ब्रजभूषण को टारगेट किया जा रहा है, उनको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 2024 चुनाव सामने है और वो बीजेपी से सांसद हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरे पक्षों का ये कहना है कि उन्होंने गलत किया है इसलिए उनको जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिसे लेकर कि जांच नहीं सही तरीके से की जा रही है या फिर जांच में जो है लापरवाही की जा रही है। तो इस पर दिल्ली की डीसीपी ने क्या कुछ कहा उसे भी आइए सुनते हैं। एसआईटी है वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहाँ तक पहुँची है बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और उसमें क्या टाइम फ्रेम लगेगा ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है और क्या एविडेंस है ये कहना भी उचित नहीं है। तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी उसके बाद हम जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा और आपको जरूर इस पे अपडेट दिया जाएगा। तो दिल्ली की डीसीपी का भी यही कहना है कि बिना जांच के या फिर तथ्यों को दरपरत जो है चेक किए हुए बिना हम सांसद ब्रजभूषण को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और जो अभी अगर देखा जाए कानूनन तो 7 साल की सजा से कम जो है इन जो आरोप लगे हैं सांसद ब्रजभूषण पर, उन पर 7 साल से कम की सजा है। और अगर बात करें तो 7 साल से अगर कम की सजा होती है तो गिरफ्तारी जो है ये पुलिस के ऊपर होती है कि वो पूरे तथ्यों को जांच परख ले, उसके बाद ही वह फैसला करती है कि गिरफ्तार करना है या फिर नहीं करना है। ये एक फैक्ट है जो कि छुपाया जा रहा है या आपको जानना ये जरूरी है। इस पूरे मामले में लगातार जिस तरीके से सियासी दलों का एंट्री हो रहा है, क्योंकि चूंकि हरियाणा से सारे पहलवान आते हैं, उसको लेकर अब कांग्रेस भी काफी एक्टिव दिख रही है और लगातार इस मामले में सक्रिय होते हुए लगातार आरोप लगा रही है। क्योंकि ये सांसद बीजेपी से हैं इसलिए आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं और सजा की जिस तरीके से मांग की जा रही है। लेकिन न्यायालय प्रक्रिया का तो सबको सम्मान करना पड़ेगा। इस देश में अगर कोई, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो या फिर बीजेपी का नेता हो, लेकिन जब जांच जारी है बिना जांच किए हुए फांसी की डिमांड कर देना या जिस तरीके से लगातार कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उनको तुरंत गिरफ्तारी उनकी हो जानी चाहिए, ये कहीं से भी सही नहीं दिख रहा है या फिर किसी भी मामले में ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि देश का हर व्यक्ति, उसके पास अपने राइट्स हैं, सबका कानून है, सबका अपने तरीके हैं। इस तरीके से कानून भी अपने तरीके से पूरा काम कर रहा है और जांच कर रहा है कि क्या वाकई में जो तथ्य जो है पहलवानों ने रखे हैं सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ, क्या वाकई में वो सत्य हैं। और इसी मामले को लेकर हमारी ये रिपोर्ट थी और जानने समझने की कोशिश थी कि क्या वाकई में पहलवानों के साथ गलत हुआ है। और जो बात सांसद ब्रजभूषण भी जिस तरीके से कह रहे हैं, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस है, उनका भी एक अलग तरीका दिख रहा है। तो ऐसे बीच में फैक्ट का पर हमको ध्यान देना चाहिए और फैक्ट के अलावा कहीं और ना भटकने की जरूरत है और हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले हमें किसी भी निर्णय पर जाने से पहले बचना चाहिए। आज का भारत में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।